हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 27 जनवरी 27 जनवरी। और आज 27 जनवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 2023 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया। तो उसका सही आंसर होगा 74वां। इस गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी देश के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा इस गणतंत्र दिवस समारोह की थीम थी जन भागीदारी। इसी गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार 412 वीरता पुरस्कार व अन्य अलंकरणों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी। इनमें कुल 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र भी शामिल हैं। 26 जनवरी 2023 को देश भर के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर, ध्यान रखिए इस बार परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया था। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है तथा यहाँ कर्तव्य पथ नाम से यहाँ पर पहली परेड की गई कर दिया गया था। इस परेड की में किस देश की सेना ने पहली बार भाग लिया? तो ध्यान रखेंगे कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड की गई थी, इसमें मिस्र की सेना ने, मिस्र यानी कि जो अफ्रीकी देश मिस्र की सेना के द्वारा पहली बार भाग लिया गया और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी थे। गणतंत्र दिवस की संध्या पर नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा 6 दिवसीय भारत पर्व आयोजन किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे गणतंत्र दिवस की संध्या पर नई दिल्ली में भारत पर्व का आयोजन 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह 2016 से कंटिन्यू इसे किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व। 26 जनवरी 2023 को देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या है? तो 26 जनवरी 2023 को देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम रखी गई है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ध्यान रखेंगे इसकी थीम है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो ध्यान रखेंगे बालकृष्ण दोषी भारत के जाने माने वास्तुकार हैं। इन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पूर्व इनका देहांत हो गया। बालकृष्ण दोषी भारत के जाने माने प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। इन्हें ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तथा इस पुरस्कार को वास्तुकला की दुनिया में विशेष सम्मान माना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1976 में बालकृष्ण दोषी को पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण तथा 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण दोषी को 2018 में प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जिसे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तथा वह ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन आबू धाबी में किया जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा आबू धाबी। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 के नाम से एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जो 3 महीने तक चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ट्रोपेक्स। इसी के साथ ध्यान रखेंगे
एमपेक्स अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा एक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया, जिसका नाम रखा गया एमपेक्स। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जिमेक्स। तथा सिटमेक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के मध्य होने वाले एक युद्ध अभ्यास का नाम है, सिटमेक्स। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में पहला स्थान किस देश का है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, भारत, उपरोक्त सभी तो ध्यान रखेंगे। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में पहला स्थान दिया गया है अर्जेंटीना का, तो अर्जेंटीना पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर उरुग्वे है और तीसरे स्थान पर भारत का स्थान रखा गया है। तो पहले स्थान अर्जेंटीना, दूसरा उरुग्वे और तीसरा स्थान भारत। बात करते हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है तथा भारत में जैविक खेती का जनक डॉक्टर जयपाल आर्या को माना जाता है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो जिसको जैविक राज्य घोषित किया गया है, तो देश का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक में राष्ट्रीय कृषि जैविक अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश का पहला जैविक जिला घोषित किया गया कुछ समय पूर्व। भूटान विश्व का पहला जैविक देश है, विश्व का पहला जैविक देश भूटान है। तथा भारत में जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। किस देश द्वारा मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन के परीक्षण की घोषणा की गई? तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मंगल अभियानों के लिए अब परमाणु इंजन को प्रयोग में लाए जाने की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन के परीक्षण की योजना बनाई गई है। बात करेंगे अन्य करंट अफेयर्स की। भारतीय वायुसेना के द्वारा फरवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी आकाश नाम से एक युद्ध अभ्यास किए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखें, पूर्वी आकाश एक युद्ध अभ्यास होगा जो उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी तक जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इनुमा हवाई अड्डे पर पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास को संपन्न किया, जिसे वीर गार्जियन 2023 नाम दिया गया है। ध्यान रखिए, वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में होने वाला पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास है तथा यह अभ्यास किया जा रहा है जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे में। इसी के साथ ध्यान रखिए, धर्म गार्जियन और जिमेक्स भी जापान के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में भारत की अवनी चतुर्वेदी भी भाग ले रही हैं तथा वे भारत के बाद किसी भी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है, अवनी चतुर्वेदी। 26 जनवरी को बजट योजना प्रक्रिया के पूरा होने के उपलक्ष्य में पारंपरिक हलवा अनुष्ठान आयोजित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, हलवा पारंपरिक एक अनुष्ठान होता है जो बजट पेश करने से पूर्व इसका आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कुछ अच्छा करने से पहले मीठे की परंपरा है, तो उसी के तहत वित्त मंत्रालय के द्वारा हलवा अनुष्ठान आयोजन किया गया 26 जनवरी को। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर प्रभा अत्रे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित की गई। केंद्र सरकार द्वारा कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के लिए पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो अब कोविन के बाद एक नया कार्यक्रम आया है यूविन, जो गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण से संबंधित होगा। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1, ध्यान रखेंगे साइक्लोन फर्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। यह एक 14 दिवसीय युद्ध अभ्यास है।
बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट, इसको ऑप्स अलर्ट नाम भी दिया गया, ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक अभ्यास शुरू किया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भारतीय फिल्मों का गाना नाटू नाटू आरआर फिल्म का गाना है। आरआर फिल्म का गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए भी हाल ही में नॉमिनेट हुआ। केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है तथा ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन होगा। अहोम मैदान चराईदेव जिले में स्थित शाही परिवारों की समाधि स्थल है। इन्हें असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, असम के पिरामिड। अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने एक संयुक्त लेख में कहा है कि ब्राजील और अर्जेंटीना का लक्ष्य एक साझा मुद्रा के विकास सहित अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण हासिल करना है। इन दोनों देशों ने एक साझा मुद्रा का प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने सुर यानी कि दक्षिण नाम सुझाया। ये नाम ब्राजील के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। अब अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों एक साझा मुद्रा पर विचार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।